हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज आई हुई है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो पीजीटी के लिए आपने किस प्रकार से फिल करना है वह पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। और इस पर पहुंचते ही आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया विंडो खुलकर आ जाएगा जो कि इस प्रकार का आपका रहने वाला होगा। यहाँ पर साइन अप करना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड आपने करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। वो ये कहने का मतलब है कि आपने जो भी डिटेल आप यहाँ पर उठाने वाले हो, फैमिली आईडी की तरफ से आपकी उठाने वाले हो, वहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पर ओटीपी वगैरह आपका जाने वाला है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपका है जो सिग्नेचर और फोटो आपने क्या क्या किस किस साइज में अपलोड करने, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसके बाद फिर से आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिखाई देने वाली है कि आपको एडिट करना है तो कब करना है, और पेमेंट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टर नाउ पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आने वाला होगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, हरियाणा परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, 3 प्रकार से आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपने क्या करा, क्लिक कर देना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर यू द बोनाफाइड ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के निवासी हैं? अगर आप हरियाणा के निवासी यस करना, अदरवाइज आपने नो करना। अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर यस कर दिया है। यस करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस, अपलोड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, हरियाणा डोमिसाइल की है जो फोटो यहाँ पर पहले से ही मांग ली है। और ये यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दिया है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्मेट को भी हम यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं जो कि आपका इस प्रकार का जो है आपका डिक्लेरेशन आपकी रहने वाली है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है फिलहाल में तो कैंडिडेट का नाम लिखना है, उसके बाद एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ हरियाणा, स्टेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल, सारा सौदा फिल करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर से उस पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अपना है जो हरियाणा को डोमिसाइल है वो आपको अपलोड करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने हरियाणा रेजिडेंस का अपना जो पीडीएफ में है वो अपलोड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर रजिस्टर कैसे करना है, परिवार पहचान से करना, आधार से करना या फिर मोबाइल से। हम क्या कर लेते हैं, मोबाइल नंबर को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। मोबाइल नंबर को चूज करने के बाद हमने क्या कर देना, सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अपना है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद इंटर कैंडिडेट नेम एज पर द मेट्रिकुलेशन, यानी कि यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डालना। उसके बाद 10वीं की डीएमसी के अनुसार अपना मोबाइल नंबर डालना। क्या आपने कभी मोबाइल आधार अपना जो नाम चेंज किया तो यस करना है। और यस करने के बाद आपने उसका पहला नाम जो आपका पहले क्या था वो देना, अदरवाइज चेंज नहीं किया तो आपने नो पर क्लिक रहने देना। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया ही आपने रहने देना। अपना जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी आपकी कौन सी बनती है वो अपने कैटेगरी यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपने 2 MB तक का यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद एप्लीकेशन सब कैटेगरी आपकी इनमें से कोई बनती है तो EESM की बनती है, DESM की बनती है या DFF की बनती है या फिर PWD की बनती है तो आपने कोई भी यहाँ पर क्लिक कर लेना। अदरवाइज आपने इसको नो पर ही क्लिक कर देना। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ अपने यहाँ पर क्या कर, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर की मदद से। कैलेंडर को जब आप यहाँ पर क्लिक करते जाओगे तो आपकी है जो इस प्रकार से आपकी क्या आ जाएंगी, डेट है जो कैलेंडर निकल कर आ जाएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने ईमेल डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना, उसके बाद कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना। अब ये पूरा फॉर्म हम फिल करके आगे की प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। हमने जितनी डिटेल अभी आपको बताई थी वो सारी हमने फिल कर दी है। यहाँ पर हमने कैप्चा भी इंटर कर दिया। उसके बाद हमने वहाँ पर क्या कर दिया, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर क्या हो गया है, फॉर्म वैलिडेट सक्सेसफुली एंड OTP सेंड, यानी कि OTP सेंड कर दिया गया जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा वो हमने यहाँ पर क्या कर देना, एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ, हमने OTP पर एंटर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सबमिट पर क्लिक कर दिया। सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद यूर मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर की सहायता से आपने क्या करना है, लॉग इन कर लेना होगा। वो ओके पर क्लिक कर
देना। ओके पर क्लिक करते ही हम फिर से हम क्या करते हैं, अपना जो मोबाइल नंबर है जो भी हमें डाला था वो हमने डाल दिया। उसके बाद जो भी कैप्चा यहाँ पर हमें प्राप्त हो, जो भी हमें कैप्चा यहाँ पर दिखाई देने वाला है वो कैप्चा हमने सेम टू सेम हमने क्या कर देना है, इधर एंटर कर देना है। एंटर करने के तुरंत बाद हमने क्या कर देना, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर दे, OTP फिर से सेंड कर दिया गया है जो कि आपके इसी मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब वो OTP आपने यहाँ पर फिर से अपने मोबाइल नंबर से देखकर आपने क्या कर देना है, इंटर कर देना है। और इंटर करने के तुरंत बाद आपने वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपकी है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन का आपका है जो ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर क्या करोगे, इसको स्क्रॉल करके देखोगे तो आपकी डिटेल है जो आपको यहाँ पर सारी है जो फिल हुई आपको ऑलरेडी दिखाएगी। अब आपने सिंपली क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना मदर नेम देना, फादर नेम देना है। इसके बाद हैव यू बिन द डिसेबल्ड द, यहाँ पर आपने सारे कॉलम को इनको यहाँ पर आपने नो ही कर देना है। आर यू द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर आपने सारे को क्या कर देना, नो कर देना है। उसके बाद एड्रेस फिल करना है। उसके बाद पिन कोड, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट के हैं आप, हरियाणा का है। उसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद विलेज टाइप कर देना है, तहसील टाइप कर देना है। और इसके बाद आगे की प्रोसेस हम क्या करके दिखाने वाले हैं। अगर आपका परमानेंट और यहाँ पर आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम होगा तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना और वो ऊपर वाला एड्रेस सेम टू सेम आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिसीविंग रिफंड फॉर फीस, अगर आपको रिफंड वापस चाहिए अपनी फीस तो बहुत सारी जानकारी आपने यहाँ पर अकाउंट का नाम देना, अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर देना है, नेम ऑफ द बैंक और IFSC कोड आपने देना। उसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया हम आपको करके दिखाने वाले हैं। जितनी डिटेल अभी हमने ऊपर आपको बताई थी वो सारी डिटेल हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अब आपके सामने यहाँ पर क्या आ चुका है, अपलोड यूर फोटोग्राफ ड्यूली साइंड, यानी कि अपने फोटो को क्या करना है, साइन करना है। साइन करने के बाद अपलोड कर देना। उसके बाद आपने है जो सिग्नेचर आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद का आगे का प्रोसेस आपको क्या दिखाने वाला है, यहाँ पर 10वीं और 12वीं की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपको पहले क्या करना है, नेम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम जो कि हरियाणा से की है तो अगर आपने सेंट्रल CBSE से की तो इस प्रकार से आपने उसको है CBSE बोर्ड का आपने सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि जो भी जिस भी साल में आपने है जो 10वीं और 12वीं आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद रोल नंबर फिल कर देने हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क और उसके बाद मैक्सिमम मार्क अपने परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद अलाउ PDF फाइल आपने जो कि 10वीं की मार्कशीट की और +2 की मार्कशीट की यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जो कि 2 MB से आपकी कम होनी चाहिए। अब आपको ये सारी प्रक्रिया करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, अपना फोटो भी अपलोड कर दिया, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, जो भी क्राइटेरिया JPG में, PGM PNG में, और ये अपने हैं क्या है इनके जो पिक्सल वगैरह हैं ये अपने सेट करके रखने हैं। इनके अकॉर्डिंग ही आपकी फ़ोटो उठाई जाएगी, सिग्नेचर उठाया जाएगा। उसके बाद हमने 10वीं 12वीं की सारी डिटेल जितनी बताई थी हमने अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, फाइल सेलेक्टेड सक्सेसफुली का आपका यहाँ पर पॉपअप विंडो यहाँ थोड़ा ग्रीन कलर में दिखाएगा। इसके बाद आपने क्या करना, सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाली होगी। अब आपने क्या करना है, किस पोस्ट के लिए अपना लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जो आपकी निकली हुई है वो किस पोस्ट के लिए आपका है जो अप्लाई करना है वो आपने क्या करना है। यहाँ पर क्या है, यूर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट और डिटेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समराइज रिजेक्टेड। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा नहीं हुआ तो आपकी जो क्या है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर सारी एडवर्टाइजमेंट सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। किस प्रकार से सिलेक्ट करना वो भी हम आपको अभी यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई का आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स PGT इकोनॉमिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात के कैडर के लिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगी और यहाँ पर पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अब आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने क्या करनी है, अपनी ग्रेजुएशन की टाइप करनी है, ग्रेजुएशन इन किस भी पोस्ट में अपने। इसके बाद अपने यहाँ पर MA इकोनॉमिक्स है, MA अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद पासिंग ईयर आपने यहाँ पर क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से, जैसे कि हम आपको करके दिखाने वाले हैं इस प्रकार से। उसके बाद रोल नंबर दोनों जगह आपने टाइप करना है। उसके बाद मार्क ऑब्टेन, टोटल मार्क परसेंटेज अपने आप बन जाएगी। मार्कशीट जैसे 10वीं 12वीं की अपलोड की थी ऐसे आपने अपलोड कर देनी है।
उसके बाद अगर आपके पास बीएड है, बीएड की डिटेल आपने इस प्रकार से यहाँ पर फिल कर देनी है पूरी। और मैट्रिकुलेशन विद हिंदी सब्जेक्ट आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको आपने यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद डिटेल्ड ऑफ क्वालिफाइड एस्टेट सीटेट एस्टेट जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना, कब आपने उसको पास किया वो लिख देना, उसका रोल नंबर लिख देना, उसके मार्क ऑब्टेन, टोटल मार्क, परसेंटेज, उसको यहाँ पर अपलोड भी आपने क्या कर देना है, कर देना है। और इसके बाद आपका है जो डिटेल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ है तो वो आपने अदर क्वालिफिकेशन के नाम लिख देने हैं और इनके सारी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आपके पास ये अदर डिटेल नहीं है तो आपने इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आ जाए प्लीज़ सेलेक्ट कैडर रेफरेंस। कैडर रेफरेंस में आपने अपने रेस्ट ऑफ हरियाणा को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या कर लिया है, सेकेंड में मेवात को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट क्लेम्ड यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में आपका क्या कह रहा है कि हैव यू द वर्कड और आर यू ए प्रेजेंटली वर्किंग एंड अडोप। अगर आप कहीं भी वर्किंग में है तो आपने इसको यस करना, अदरवाइज इसको आपने क्या करना है, नो को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आगे की प्रोसेस हम आपको करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल थी, जो भी एजुकेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, सारी की सारी फिल कर ली है। अपनी योग्यता के अनुसार जितनी जितनी क्वालिफिकेशन थी हमने सारी फिल कर दी। फिल करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए। नीचे आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस रेस्ट ऑफ हरियाणा, सेकेंड प्रेफरेंस को मेवात कर लिया और यहाँ पर हमने नो सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हम कहीं भी वर्किंग में नहीं है। अगर आप इनमें से कहीं भी वर्किंग में है तो आपने यस करना, अदरवाइज को नो पर ही आपको क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एजुकेशनल सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई दे रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर दिखाई दे रहा है। एप्लीकेंट का नाम दिखाई दे रहा है, पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिखा रहा है और एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब आपने यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पे एप्लीकेशन फीस को पे कर देना है। यहाँ पर जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर यू श्योर टू प्रोसीड, तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, यस पर क्लिक कर देना होगा, सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। कुछ समय की प्रोसेसिंग इस प्रकार से आपकी होती हुई दिखाई देने वाली होगी। अब आपके सामने इस प्रकार का कोई आ जाता है तो इसको आपने नो कर देना। अब आपने पेमेंट किस प्रकार से माध्यम से देना है, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो, डेबिट कार्ड से दे सकते हो या फिर आप नेट बैंकिंग से। क्रेडिट कार्ड से आप देने वाले तो यहाँ पर नंबर वगैरह फिल करने हैं। डेबिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर और भी नंबर है जो भी डेबिट कार्ड के होते हैं वो फिल करने हैं। नेट बैंकिंग से करने वाले तो कौन से बैंक के थ्रू आपने करना है, बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आपने और यहाँ पर आगे प्रोसीड करना है। अगर आप यूपीआई से करने वाले हो तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके होंगे, या तो आप यूपीआई नंबर है जो यहाँ पर फिल कर दो और मेक पेमेंट पर क्लिक कर दो, या फिर आप जनरेट क्यूआर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ये आपको यहाँ पर क्लिक कर दोगे। कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका क्यूआर कोड खुलकर आ जाएगा जो कि आपको 4 मिनट का समय देगा। 4 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको स्कैन कर देना। स्कैन करने के बाद अपनी पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के तुरंत बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और इस प्रकार से आपका जो पीजीटी पोस्ट के लिए जो आपकी पोस्टें आपकी निकली हुई है उसकी पोस्ट के लिए जो आपका ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका है जो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा और आपका जो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं रहने वाली होगी। और उसके बाद जब आप फिर से अपनी प्रोफाइल पर पहुंच जाओगे तो वहां से अपना एप्लीकेशन फी का जो है अपना प्रिंट आउट वगैरह है जो आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आप जो पीजीटी पोस्ट के लिए जो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया हुआ है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी जो रहने वाली है कि आपने एप्लीकेशन की जो फीस है वो पेमेंट करते ही आपका एप्लीकेशन फीस जो है सबमिट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप किसी भी पोस्ट के लिए आप जितनी भी पोस्टें आपकी निकली हुई है जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों कि आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी आपकी निकली हुई है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना वो सारी प्रक्रिया हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा की गई है कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना। साझा करने के साथ साथ अपने इस चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।